नमस्कार दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूं। देखिए, 2025 एक इंपॉर्टेंट साल है। क्या आप 2025-26 में जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आप चाहते हैं कि ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा हो और एक ये गेम चेंजिंग ईयर हो, या अभी भी आप जो समझ में आता है वो उस पर वहां इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, या जो पढ़ते हैं या जो देखते हैं वहां इन्वेस्ट कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। ये जरूरी है कि मैं आपको कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में बताऊं जो कि इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 में काफी सारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट करना एक समझदारी की बात होगी। ये जो सेक्टर्स हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स के साथ हैं और ये सेक्टर्स आउट परफॉर्म करने वाले हैं इंडिया में। चलिए इसके बारे में इसका लॉजिक समझते हैं, इन सेक्टर्स को ज्यादा पहचानते हैं और ये देखते हैं इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं 5 सेक्टर्स की बात करने जा रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। प्लीज स्टिक टू इट, वॉच द कंप्लीट वीडियो और जरूर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि टेलविंड्स होते क्या हैं। देखिए, टेलविंड्स क्या होते हैं और हेडविंड्स क्या होते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो शब्द है, ये जो है एविएशन सेक्टर से इसको बोरो किया गया है, राइट। मेटामॉर्फिकली बिजनेस को भी इसमें बिजनेस में ये यूज किया जाता है और बाकी सारी फील्ड्स में भी यूज किया जाता है। तो टेलविंड्स वो होते हैं बेसिकली कि जो हेल्प करेंगे आपकी ग्रोथ के लिए, राइट। और हेडविंड्स वो होते हैं जो हिंडर करते हैं, मतलब रुकावट पैदा करते हैं आपके प्रोग्रेस और ग्रोथ के लिए। सो टेलविंड्स ये होते हैं जो हेल्प करते हैं प्रोग्रेस और ग्रोथ के लिए, और हेडविंड्स क्या होते हैं, वो हिंड्रेंस पैदा करते हैं प्रोग्रेस और ग्रोथ के लिए, राइट। सो पहली चीज तो ये है, क्योंकि मैंने टेलविंड्स का शब्द का यूज किया है, देता हूं। जैसे सन 2000 में 2000 IT इंडस्ट्री वाज द टेलविंड्स। इन द कोविड टाइम्स फार्मा वाज द टेलविंड्स। सो वो क्यों मैटर करते हैं? क्योंकि टेलविंड्स का मतलब ये होता है सस्टेनेबल ग्रोथ मोमेंटम। सो व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ सेक्टर विद टेलविंड्स, अगर आप एक टेलविंड्स के साथ सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, यू आर नॉट बेटिंग ऑन होप, मतलब होप की आशा नहीं करते हैं। आपको बहुत क्लियर है कि ये जरूर एक, मैं इस आई एम राइडिंग ऑन अ वेव दैट्स ऑलरेडी मूविंग फॉरवर्ड, मतलब आप मोमेंटम में ऑलरेडी वो वेव है और उस पर आप राइड कर रहे हैं। सो टेलविंड्स का मतलब ये हो गया, और उन सेक्टर्स पे इन्वेस्ट करना ही समझदारी की बात होती है, राइट। सो ये तो एक ओवरऑल कंटेक्स्ट हो गया कि मैं ये 5 सेक्टर्स जिनकी स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स हैं 2025-26 में, उसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सेक्टर्स क्यों मैटर करते हैं 2025 में, राइट। सो इसके जो हैं 4 कारण हैं। पहला कारण ये है कि इन सेक्टर्स को जो सपोर्ट मिल रहा है वो बजट एलोकेशन से मिल रहा है, पॉलिसी रिफॉर्म से मिल रहा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि ग्लोबल सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट है इन सेक्टर्स में, जैसे चाइना +1 स्ट्रैटेजी हो गया, डी रिस्किंग हो गया, ये सारी जो हैं आपके ग्लोबल सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट में आते हैं, राइट। तीसरा हो गया कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है और जो डिजिटल शिफ्ट है वो राइज हो रहा है, राइट। सो राइजिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड डिजिटल शिफ्ट। और चौथा है कि ह्यूज FII एंड DII इंटरेस्ट इन थीमेटिक सेक्टर्स के में है। तो ये 4 कारण हैं जिसके वजह से ये सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, बजट एलोकेशन एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स, दूसरा है ग्लोबल सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट, तीसरा है राइजिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड डिजिटल शिफ्ट, और चौथा है ह्यूज FII एंड DII इंटरेस्ट इन थीमेटिक सेक्टर्स। सो इसीलिए ये सेक्टर्स मैटर करते हैं। 5 सेक्टर्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनके स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उन सेक्टर्स का नाम लेता हूं और उनके वाई दो सेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, उसके 3 पॉइंट अब मैं कवर करूंगा और शॉर्ट में करूंगा, जिससे कि ये वीडियो लॉन्ग नहीं हो। और कभी भी अगर आपको इसके बारे में और इंटरेस्ट है या इसके बारे में और जानना चाहते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और फीडबैक दीजिए, और मैं जरूर इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो भी बना के आपको मतलब पोस्ट कर सकता हूँ। सो पहला पता भी है और इंपॉर्टेंट भी है, वो है डिफेंस, राइट। डिफेंस क्यों इंपॉर्टेंट है और स्ट्रॉन्ग टेलविंड क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट का पुश है, मेक इन इंडिया की स्ट्रैटेजी है और जियो पॉलिटिकल अर्जेंसी है। ये एक पार्ट हो गया इसका। सो दूसरा पार्ट ये हो गया कि
कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे आपका HAL हो गया, BDL हो गया, BEL हो गया, ये सारे जो है, मैसडॉक हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जो कि अभी इस सेक्टर में अच्छा कर रहे हैं और मेरे हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। ये PSUs हैं और सेलेक्ट प्राइवेट प्लेयर्स हैं। सो इसका कॉम्बिनेशन जो है वो PSUs और सेलेक्ट प्राइवेट प्लेयर्स दोनों हैं, राइट। अब आते हैं दूसरे सेक्टर पे। दूसरा सेक्टर हो गया रिन्यूएबल्स, विच इज बेसिकली सोलर और हाइड्रोजन वगैरह। तो पहला पॉइंट इसका ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेट जीरो कमिटमेंट है और वो इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। दूसरा है, इसके लिए गवर्नमेंट ने PLI स्कीम्स दी हैं और केपेक्स बूम बोले हैं, केपेक्स बूम है इसमें। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें ESG मनी फ्लो इन कर रहा है, राइट। और इसमें जो सेक्टर्स, जो स्टॉक्स जो मेरे को ध्यान में आते हैं वो है इरिडा, KPI एनर्जी, अडानी ग्रीन, ये सारे स्टॉक्स मेरे को बेहद पसंद आते हैं, राइट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है AI इंफ्रास्ट्रक्चर। AI आपको पता है हर जगह फैला हुआ है और AI के 2030 तक जो अपना जो दुनिया का लैंडस्केप है, जो काम करने का तरीका है और जो चीज़ें हो रही हैं वो सब AI के थ्रू होगी। और मतलब हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या शेप लेगा। सो AI इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वो ये समझने की जरूरत है कि क्या क्यों मैं इसको एक स्ट्रॉन्ग टेल विंड की तरह कहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है, तो इसके भी 3 कारण हैं। पहला तो है इंडिया एम्बिशंस, वो ग्लोबल AI वेव। तो एक तो इंडिया की डिजिटल एम्बिशंस हैं, ऊपर से AI वेव जो है ग्लोबली जो है बहुत स्ट्रांगली फैला हुआ है। और दिन पर दिन AI में इतनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि अगर कोई इन चीज़ों के बारे में अपने आप को अपस्केल नहीं करता है तो हो सकता है 2030 तक उसको जीने के तरीके में दिक्कत आने लगे, राइट। दूसरा है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है डेटा सेंटर्स और चिप पार्क्स और क्लाउड इंफ्रा, राइट। ये AI इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। और तीसरा है कि लॉन्ग रनवे फॉर ग्रोथ, और ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है AI इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसीलिए मेरे को ये सेक्टर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसमें कुछ स्टॉक्स जो मेरे को अच्छे लगते हैं वो हैं एफल, AFFLE, और दूसरा है राउट मोबाइल। सो इनको जरूर स्टडी करिए और देखिए, अकॉर्डिंगली अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट जरूर करिएगा बिफोर डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट। चौथा इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है वो है AMC और एक्सचेंजेस। AMC एक्सचेंजेस में जो इसको क्यों मैं स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कह रहा हूँ, बिकॉज इसके भी तीन मेजर रीजंस हैं। पहला है रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, SIP, दूसरा है SIP इन्फ्लोज बढ़ गए हैं, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए हैं, तीसरा है एसेट लाइट मॉडल है, स्केलेबल, और इसका हाई ROE बिजनेस है, राइट। सो इसमें जो कंपनीज मुझे पसंद आते हैं वो है जैसे CDSL है, CAMS है, NDSL है, ये सारे स्टॉक्स हैं, उसको स्टडी करना एक ज़रूरी बात है। और पांचवी जो इम्पोर्टेंट सेक्टर मुझे लगता है जिसके स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स हैं वो है NBFC, राइट। सो NBFCs को इग्नोर करना ठीक बात नहीं रहेगी, और इसके भी 3 मेजर कारण जिससे मैं इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। पहला है कि NBFC की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में क्यों स्ट्रॉन्ग समझता हूँ, क्योंकि ये अंडर सर्व्ड क्रेडिट सेगमेंट है, इस पे अभी काफ़ी सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी स्ट्रॉन्ग रीजन इसके मोमेंटम है वो है 3 सिटीज की मार्केट ग्रोथ। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है माइक्रो फाइनेंस, राइट, व्हीकल फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस ग्रोथ। तो इनकी वजह से ये NBFC सेक्टर भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेलविंड लगता है 2025 से 26 के लिए। और इसमें कुछ जो कंपनीज मेरे जहन में आती है वो हैं बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल, आदित्य व्हाट इज AB कैपिटल, टाटा कैपिटल का IPO आने वाला है। ये सारे स्टॉक्स जो हैं मेरे को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये 5 सेक्टर्स जो मैंने आपको अभी बताया टेलविंड्स हैं, वो मैं आपको एक बार एक नटशेल में बता देता हूँ। वो है डिफेंस, दूसरा है रिन्यूएबल्स, तीसरा है AI इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा है आपका AMC एंड स्टॉक एक्सचेंजेस, और पांचवा है NBFCs, राइट। श्योर आपको ये 5 सेक्टर समझ में आए होंगे। और अब क्या इसके पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करें। सो टेलविंड का एक पोर्टफोलियो बिल्ड तो करना ही पड़ेगा, और प्लीज़ अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट करिएगा, मेरे कहने पर मत जाइएगा। मैं तो सिर्फ एक आपको एक गाइडेंस दे रहा हूँ, या ये मैं अपनी स्टडी शेयर कर रहा हूँ। बाकी तो आपका रिसर्च, आपके कंसल्टेंट जो भी हैं उनकी ओपिनियन, आपकी अपनी ओपिनियन के बेसिस पे आप इन्वेस्ट करिएगा, और इसके अलावा मत करिएगा। सो पहली चीज़ है कि
जब इसको आप बिल्ड करेंगे तो इसमें फोकस करिए कि सेक्टर लीडर्स या निश प्लेयर्स को ही लीजिए। दूसरा ये है कंबाइन ईटीएफ्स और स्टॉक पिकिंग। ईटीएफ्स को भी करिए, स्टॉक पिकिंग भी करिए, डिपेंडिंग ऑन वट एवर सूट्स यू। ओवर डाइवर्सिफिकेशन ना करें, अवॉइड ओवर डाइवर्सिफिकेशन, थोड़ा बहुत करें और इन्वेस्ट। और चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पोर्टफोलियो में कि कम से कम 3 से 5 साल के लिए आप इन्वेस्टेड रहें, तभी उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा, तभी उसका आपको वेल्थ बनेगा। राइट? कि अब आपको समझ में आया होगा कि इन सेक्टर्स पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों मेरी जो कन्विक्शन है कि ये स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स हैं वो क्यों हैं, और इसके बारे में स्टडी करना क्यों। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा और कंटेंट जो है मतलब आपके लिए इंटरेस्टिंग लगा, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब का बटन को दबाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना फीडबैक देना ना भूलें। राइट? क्योंकि मैं आपके फीडबैक ही मेरे लिए एक मोटिवेशन है, जिसकी वजह से मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।